कम से कम 5 पार्टियों के यहाँ पर इस वक्त प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, और वो पार्टी सोचती क्या है ये जानना जरूरी है, देश तक पहुंचाना जरूरी है। अनुज यात्री जी, मैं आपके साथ शुरुआत इसलिए कर रही हूं क्योंकि गुरु प्रकाश जी ने कहा महाराष्ट्र विधानसभा, उन्होंने उसका जिक्र किया। मुंबई वर्ली सीलिंग की भी मैंने तस्वीर दिखाई थी। 2009 में प्रधानमंत्री तो मनमोहन सिंह थे, लेकिन उद्घाटन सोनिया गांधी करती हैं। क्यों करती हैं? देखिए, ऐसी परंपरा ये पहली बार नहीं हुई है सुचरिता जी। आप तो बहुत सालों से पत्रकारिता करती आ रही हैं। क्या लाल कृष्ण आडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, तमाम ऐसे नेताओं ने कभी भी प्रधानमंत्री या मंत्री पद पे ना रहते हुए कोई बीजेपी सरकार के कार्यक्रमों में उनके भवनों का शिलान्यास या उद्घाटन नहीं किया? तमाम ऐसे उदाहरण हैं। ये जिस पार्टी की सरकार होती है, अपने वरिष्ठ नेताओं को बुला करके, किसी से भी, किसी आम नेता से बुला करके भी करिए, संविधान में है। हाँ। और मुझे लगता है कि आपने केवल सोनिया जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह को टारगेट करना है, तो उनके भी उदाहरण दिखा देते। तो सवाल उनसे ही पूछूंगी ना, उनके सवाल आपसे ही पूछूंगी या फिर किसी और से पूछूं? अब भाटी जी से तो नहीं पूछ सकती हूँ ना, अगर सोनिया जी ने उद्घाटन किया, वरना मैं उनसे भी पूछ लेती। मनमोहन सिंह जी का दिखाया तो दिखाते ना, आडवाणी जी ने कितने दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में और गुजरात। क्योंकि सवाल आप लोग उठा रहे हैं सर, एक उद्घाटन को आप लोगों ने ऐसी राजनीति का मंच बना दिया। मैं इसलिए पूछती हूँ क्योंकि संसद अगर नई उद्घाटन होगी, उसमें आपकी पार्टी के सांसद नहीं बैठेंगे, या फिर आप बहिष्कार कर दीजिए, संसद में हम घुसेंगे ही नहीं। बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे आपकी पार्टी के सांसद? जवाब दे देता हूं सुचरिता जी। आपने कहा कि सवाल हम उठा रहे हैं, हमने कभी सवाल नहीं उठाया। इससे पहले जब आडवाणी जी या इन लोगों ने कभी उद्घाटन किए, ये सरकार का प्रेरोगेटिव है कि किसी भी राज्य सरकार अपने किसी भी नेता से बुला करके करवा सकते हैं। कभी किसी ने आपत्ति नहीं की, इससे पहले कभी नहीं सुना हो। लेकिन क्या देश की संसद, जो सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर है, उसके ना तो आपने शिलान्यास में तत्कालीन राष्ट्रपति, जो दलित राष्ट्रपति जिनके नाम पे आपने जब उनको राष्ट्रपति का जब चुनाव लड़वाया और चुनाव जितवाया, तब तो खूब आपने उनका जो है एक करके अपना लाभ उठाने का भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया कि दलित राष्ट्रपति बनाया, लेकिन उनके हाथ से शिलान्यास तक नहीं कराया। शिलान्यास भी आप करेंगे और आज उद्घाटन हो। अच्छा, ये जो दलित वाली बात आप लोग बार बार उठा रहे हैं, चाहे वो बीजेपी उठाए, आप लोग उठाए, मैं एक बार भाटी जी आपसे पूछती हूँ, दलित राष्ट्रपति, वो राष्ट्रपति हैं, ये बार बार दलित राष्ट्रपति कहकर उन्हें संबोधित करना मुझे तो ठीक नहीं लगता। आप बताइए। दूसरी बात, वही राष्ट्रपति जब संसद में एक भोज का आयोजन करती है, निमंत्रण देती है, तो पार्टियां नहीं जाती क्योंकि वो ऑल पार्टी मीटिंग कर रही होती हैं। ऑल पार्टी मीटिंग कर रही होती है कि कैसे संसद में बीजेपी को घेरा जाए, उसके लिए मीटिंग करती है, भोज के लिए नहीं जाती। तो वो सम्मान की बात है क्या राष्ट्रपति के लिए? नहीं, मैं इस बात से आपकी से पूरी तरह सहमत हूं कि राष्ट्रपति हैं, उनके जाति धर्म को लेकर ज़्यादा मुखर नहीं होना चाहिए। लेकिन ये शुरुआत भी तो भारतीय जनता पार्टी ने की थी। जब रामनाथ कोविंद जी को ये राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी इन्होंने घोषित किया था, तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनकी जाति बताई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति किसने बताई? कि वो तेली जाति से आते हैं, घोंची बिरादरी के हैं, ओबीसी में आते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बताई। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कैबिनेट का विस्तार किया, बाकायदा नाम ले लेके गिनती करके बताई कि किस जाति के कितने मंत्री हमने बनाए हैं। तो जाति, अब जब देखिए, ये दिखावे के लिए तो सिंबॉलिक नाम तो लेंगे, से एक प्रतीकात्मक एक राष्ट्रपति बना के बैठा दी, लेकिन उन वर्गों को न्याय नहीं देंगे। मैं भी ताजा उदाहरण आपको बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत अधिकारी के 1468 पोस्ट पर भर्ती चल रही है, इस समय विज्ञापन निकला हुआ है। लेकिन क्या किया सरकार ने, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिस प्रदेश में है वहाँ पिछड़े दलितों के हकों को मार रही हैं। उत्तर प्रदेश में 1468 में जो EWS 10% आरक्षण, नहीं भाटी जी हम डिरेल कर रहे हैं, ये मुद्दा है, लेकिन ये एक और बहस का मुद्दा है। आज नई संसद के उद्घाटन के बहिष्कार की बात हो रही है, और मैंने सवाल इसलिए पूछा था कि जब आप लोग ऑल पार्टी मीटिंग करते हैं और राष्ट्रपति के बुलाए भोज पर नहीं जाते, तब उनका बहुत सम्मान होता है क्या? आज आप कह रहे हैं कि नहीं भाई, उनकी बात नहीं सुनी जा रही, या फिर उनको आप दरकिनार कर रहे हैं। आप लोग अपनी पार्टी मीटिंग के लिए उनको दरकिनार कर दे तो वो ठीक है। इसीलिए तो मैंने ये उदाहरण दिया कि गुरु प्रकाश जी ने भी ये कहा कि दलित पिछड़ों का अपमान हमने सम्मान किया, और आप भी उधर लेके कि जाति क्यों देखते हैं। जाति के नाम पर पिछड़ों का, दलितों का, अधिकारों का हनन भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। ये भी संविधान का अपमान है, ये भी संवैधानिक मूल्यों का अवमूल्यन है। और देखिए, ये जो आप क्यों नहीं जा रहे हैं? आप संसद के नए उद्घाटन में क्यों नहीं जा रहे? मुझे जवाब दे दीजिए। और नई संसद के उद्घाटन में क्यों नहीं जा रहे? हम उद्घाटन में, हाँ, मैं उसको जवाब देता हूँ। किसी भी पार्टी को मोदी जी से दिक्कत नहीं है। मोदी जी ने तो अब तक हजारों उद्घाटन किए हैं।
वो तो शौचालय तक के उद्घाटन करते हैं। सर, इस बात को मान लूं किसी पार्टी को मोदी जी से स्टेडियम के, दिक्कत नहीं है। ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हैं। इस बात को मान लूं कि देखिए, किसी पार्टी को मोदी जी से दिक्कत ये दिक्कत है नहीं है। कि संसद जो अरे सोच तो बता तो रहा हूँ सुचरिता जी, मैं बता तो रहा हूँ। हाँ। दिक्कत ये है कि देश की संसद का उद्घाटन में राष्ट्र प्रमुख, देश की जो राष्ट्र प्रमुख हैं, उनकी उपेक्षा की जा रही है। उन्हें ना भूमि पूजन में बुलाया गया, ना शिलान्यास में बुलाया गया, ना उद्घाटन में बुलाया जा रहा है। जानबूझ के देश के संवैधानिक अच्छा, ये बड़ी अजीब बात है कि वो नहीं कह रही हैं, लेकिन बाकी सब प्रतिनिधि और प्रवक्ता बन रहे हैं।